वृंदावन की वो गलियां जहां हर सुबह बंसी की मधुर तान से शुरू होती थी और हर शाम बाल कृष्ण की शरारतों पर खत्म होती थी। जब कृष्ण पैदा हुए तो किसी को नहीं पता था कि ये नन्हा सा बालक पूरे वृंदावन की हंसी बन जाएगा। कृष्ण को माखन से बहुत प्रेम था, लेकिन माखन सिर्फ खाना ही नहीं, उनके लिए वो एक खेल था, एक शरारत थी। यशोदा मैया मटकी ऊंचाई पर रख देती, पर कृष्ण कहाँ मानने वाले थे। वो अपने सखाओं को बुलाते, किसी को नीचे खड़ा करते, कोई कंधे पर चढ़ता, और सबसे ऊपर होते थे हमारे लड्डू गोपाल। जैसे ही मटकी टूटती, छपा सफेद मक्खन जमीन पर फैल जाता, और फिर कृष्ण की वो मासूम मुस्कान, जैसे कह रही हो, मैया ये तो अपने आप गिर गया। बाल कृष्ण की नटखट लीलाएं प्रसंग दूसरा। यशोदा मैया की डांट और कृष्ण की मासूमियत। एक दिन यशोदा मैया ने कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ लिया, हाथ माखन से भरे हुए, होंठों पर भी सफेदी। मैया ने पूछा, कृष्ण, ये माखन किसने खाया? कृष्ण ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैया मैंने नहीं खाया, मेरे हाथ तो अपने आप गंदे हो गए। मैया हंस भी नहीं सकती थीं और गुस्सा भी नहीं कर पाती थीं, क्योंकि जिस बच्चे की मुस्कान में ही संसार बसता हो, उससे नाराज कैसे हुआ जाए। बाल कृष्ण की नटखट लीलाएं प्रसंग तीसरा। गायों के साथ खेलते कृष्ण। सुबह होते ही कृष्ण अपनी बंसी लेकर गायों के पीछे पीछे निकल जाते। कभी पूंछ पकड़ लेते, कभी कानों में कुछ फुसफुसाते, और गायें भी मानो कृष्ण की बात समझती हों। बंसी बजती और पूरा वन थम सा जाता। पेड़ झुक जाते, पंछी चुप हो जाते, और गायें बिना डरे कृष्ण के पीछे चल पड़ती। बाल कृष्ण की नटखट लीलाएं प्रसंग चौथा। सखाओं के साथ शरारतें। कृष्ण अपने दोस्तों के साथ कभी कुश्ती खेलते, कभी नदी किनारे पत्थर उछालते, कभी एक दूसरे से रूठ जाते। लेकिन थोड़ी देर बाद कृष्ण खुद जाकर कहते, अरे अब नाराज मत हो, चलो माखन खाते हैं, और बस सारी नाराजगी वहीं खत्म। बाल कृष्ण की नटखट लीलाएं प्रसंग पांचवां। गोपियों को छेड़ना। लेकिन मासूम अंदाज में कृष्ण को गोपियों को छेड़ने में बड़ा मजा आता था। कभी मटकी फोड़ देते, कभी रास्ता रोक लेते, कभी बंसी बजाकर सबका ध्यान खींच लेते। गोपियां शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास जाती, और मैया बस इतना कहती, अरे बहनों, कृष्ण तो बच्चा है। लेकिन सच तो ये था कि कृष्ण की हर शरारत में भी एक अपनापन था, एक प्रेम था। कृष्ण साये थे, सिर्फ भगवान नहीं, एक बच्चा बाल कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं होते, वो हंसी में होते हैं, मस्ती में होते हैं, और मासूमियत में होते हैं। उनकी लीलाएं हमें बताती हैं कि जीवन में थोड़ी शरारत, थोड़ी हंसी और बहुत सारा प्रेम जरूरी है। अगर आपको बाल कृष्ण की ये नटखट लीलाएं अच्छी लगी हों, तो इस कहानी को अपने दिल में जगह जरूर दीजिए, क्योंकि कृष्ण सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं है, कृष्ण तो महसूस करने के लिए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने कृष्ण प्रेमी दोस्तों के साथ, और ऐसे ही और प्यारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री कृष्ण।